रिकॉर्ड करना। ओके ठीक है, स्टार्ट हो गया। सर, अभी हम केबी के यहाँ महेशपुर पाकुड़ में है और हमारा साथ यहाँ का सॉइल साइंटिस्ट जो है डॉक्टर विनोद कुमार जी है और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से NFSM से है मिस्टर चित्तरंजन सिन्हा जी है। तो अभी आप एक के साथ बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई वांट टू गिव टू हमारा जो यहाँ का सॉइल साइंटिस्ट जो है हमारा केबी के महेशपुर का है, उनके साथ आप बातचीत कर लीजिएगा। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। कैसे हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। मैं रिसेंटली उधर आया था अपने पाकुड़ एरिया को। हमको 2-3 दिन पहले सुजीत बाबू खबर दिए थे, लेकिन हम भी थोड़ा सा बिजी थे तो उधर विजिट नहीं हम कर पाए। फिर भी वो टाइम भी ऐसे ही था, वो इन बिटवीन वो अपना क्या बोलते, संक्रांति बोलते हमारे यहाँ। हाँ हम लोग के यहाँ भी वही बोलते हैं सर। वही है। तो इधर कुछ प्रश्न है सर। अपना एफिकोर संस्था को आप जानते हैं, वो 2015 से कई वर्षों से हमारे साथ इनका ज्वाइंट कार्य चल रहा है, काम जो है ज्वाइंटली चल रहा है। कभी ये हमको मदद करते हैं, कभी हम इनको मदद करते हैं। ओके, अच्छी बात है सर। वो आप 2015 से एफिकोर संस्था इधर काम कर रहा है एरिया में। हाँ बिल्कुल सर। और उसी समय से ये हमारे जो हैं सैक, हमारे यहाँ एक मीटिंग होती है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की, एनुअली वो होती है, उसके मेंबर भी हैं ये इफिकोर संस्था के। जो भी हेड होंगे, अभी सुजीत बाबू हैं तो सुजीत बाबू हैं, कोई और आएंगे तो वो रहेंगे। तो इसी विषय में कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप काम के बारे में अभी ये माल्टो कम्युनिटी जो है, ट्राइबल्स है, उनके साथ काम कर रहे हैं। उनमें कोई 3 चीज बताइए जो उसके जीवन में बदलाव हो सका एफिकोर का काम से। कौन सा 3 चीज है? एफिकोर के काम से बदलाव जो हुआ है वो तो एक अरहर, ओके, पिजन पी, ओके, पिजन पी वो लोग देसी वैरायटी लगाते थे। ओके, और देसी वैरायटी लगा करके उनका जो यील्ड होता था काफी कम होता था, लेकिन इफिकोर संस्था ने पिजन पी अपने यहाँ से दिया बीज या केवीके से मिला, उसको कोऑर्डिनेट इन्होंने किया, या NFSM से मिला, उसको इन्होंने कोऑर्डिनेट किया। और नो डाउट आज के डेट में जो आपका पहाड़िया, आप मालतो बोल रहे हैं, हम पहाड़िया बोलते हैं, उनके लिए नो डाउट बहुत अच्छा काम हुआ है। और हम तो बीच बीच में जाते रहते हैं। पूरे मेरे पाकुड़ जिला में 1250 गांव है, तो हर गांव में तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जहां कोऑर्डिनेशन हमको मिलता है, हमको भी मदद मिलता है और दूसरे से भी को भी मदद करते हैं, वहां जरूर जाते हैं। तो इनका बहुत अच्छा, एक सूरज है मेरा जूनियर ही है, मेरे कॉलेज से पास आउट है, वो भी एग्रीकल्चरिस्ट है। तो जाते रहते हैं उस क्षेत्र में। तो एक तो अरहर का ये हो गया, दूसरा मेज। मेज में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और तीसरा पशुपालन में, बकरी में खास करके यहाँ जो देसी रखते थे उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये क्रॉस ब्रीड ला करके लोगों को दिए हैं, हम भी गए हैं फील्ड में, तो देखने से बड़ा खुशी होता है। अच्छा है सर, वो देखा है मैंने भी, और लोग भी बहुत खुश है। हाँ, पब्लिक भी बहुत खुश है। ये नहीं कि हम इनका बड़ाई कर रहे हैं, हम तो इनका खिंचाई करेंगे, लेकिन सही चीज जो है वो सही चीज होता है।
और एक बात है सर, अभी जो किसान ना इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, मतलब जो इफिकोर काम कर रहा है, हाँ, संस्था द्वारा तो जो उन शामिल लोग नहीं। क्या सीखा है इन लोगों की, एक दूसरे से देख के समझते ना उन लोग, हम कुछ भी ऐसा तो कर सकते सीखा है, बोल नो के। डाउट सर, लेकिन सीखने वाला यहाँ बहुत कम लोग हैं। यहाँ स्पून फीडिंग यहाँ का मेजर प्रॉब्लम है सर। मतलब स्पून फीडिंग मतलब नहीं समझ रहे हैं आप? वही सब कुछ समझाना स्पून फीडिंग होता है हर कोई चीज में। स्पून, देखिए सर, हम भी इनके किसानों को बहुत कुछ अपने केवीके के तरफ से बांटे, इनके किसानों को। इनके किसान क्या, वो मेरे भी किसान हैं। स्प्रेयर बांटे हमने, उनको सेडनेट बांटा है केवीके के तरफ से। आज हम सॉइल साइंटिस्ट जरूर हैं, आज से 2 साल पहले हम यहाँ के इंचार्ज थे। तो वो ट्राइबल टीएसपी के तहत आया था, तो हमको बांटना ही था किसी न किसी ट्राइबल पीपुल को। तो इनसे हमको थोड़ा मदद मिला, तो भाई चलो भाई आप ही के किसान को दे देते हैं। और इनका किसान क्या, किसान तो सबका है नहीं। लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है इस पाकुड़ जिले में स्पून फीडिंग का, कि जब तक आप चम्मच से उनको खिलाते रहोगे तब तक वो तो करेंगे, लेकिन जिस दिन चम्मच खींच लोगे शायद उसके बाद ये नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सपोर्ट कंटिन्यूस नहीं दिए तो उन लोग फिर अपने पुराने कामों में लग जाते, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही हमारा कहना था। ओके ओके। और यहाँ अपना यहाँ ये मेजर प्रॉब्लम है ये सर। अच्छा अच्छा, और एक बात है सर, अपना ये जो श्री का विधि है वो पैडी में करते हैं ना, धान में श्री हाँ, का SRI पद्धति से। SRI। हाँ, SRI पद्धति, ये कितना इम्पैक्ट हुआ है, इनके असर हुआ है लोगों पे, और इन लोग यहाँ आगे भी बढ़ के इनफैक्ट करेंगे क्या? 10 to 20% तक अभी तक हुआ है सर। हाँ 10 to 20% हुआ है, और नो डाउट इसमें लोग करेंगे। ओके इसमें स्पून फीडिंग की आवश्यकता नहीं है। ओके। हाँ, और ये अपना जो कार्यक्रम है सर, अपना फुट फॉर वर्क बोलते हैं, MGNREGA प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट से मदद मिलती है लोगों को, ये होना चाहिए कंटिन्यूअसली या ये डिसकंटिन्यू भी कर सकते इस इलाके देखिए में? सर, इस इलाके में तो बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि यहाँ माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। ओके ओके। और यदि फूड फॉर वर्क इनको मिलेगा तो माइग्रेशन उससे कम होगा। ओके, अच्छा है, नहीं वो करेक्ट है रीजन ना। और इसके अलावा आप फार्म के लिए जो इनपुट्स अभी दिए थे, आप ऑलरेडी बोले थे कि हम कुछ मदद किए थे, वो उसका भी कंटिन्यूटी होना चाहिए, जैसा आप बीज देंगे या कोई स्प्रेयर दिया है और कुछ मशीन दिया है, ऐसा देते रहते, ये कंटिन्यू हाँ होना बिल्कुल। चाहिए। ये लोग इनफैक्ट आपको बताएं कि जो पहाड़िया समुदाय के मालतो जिसको आप बोल रहे हैं, ये लोग एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ करेक्ट है। फैक्ट यही है। और जिसके कारण इनका यील्ड पोटेंशियल काफी पुअर है। यदि इनको सही ढंग से समझाया जाए, बताया जाए, कुछ मदद दिया जाए, तो नो डाउट इनका, जानते हैं एक है काउपी, काउपी हाँ बरबट्टी जिसको कहते हैं। देखे बरबट्टी, हाँ हाँ, ये बॉम्बे जाता है, ये लिट्टी पाड़ा और अमला पाड़ा के माल्टो लोग का, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता है। तो ये सब काम होनी चाहिए कि जिससे कि इनका बॉम्बे जो जा रहा है तो इनको सही मिले। यहाँ पहला एक
होता है, माप होता है, उससे माप करके 10 रुपये 20 रुपये पहला ले लेते हैं लोग, व्यवसायी लोग, और फिर उसको ट्रक में लोड करके बॉम्बे भेजते हैं। और बॉम्बे ही नहीं, वो एक्सपोर्ट होता है, बॉम्बे से एक्सपोर्ट होता है। तो ये सब काम होना चाहिए, पीओ वगैरह बना करके उनके जो है, एक तो यील्ड पोटेंशियल को बढ़ाना है और दूसरा उनका मार्केटिंग को सुधारना है, जिससे कि जो मेडियोकर हैं वो उनका नुकसान ना कर पाए। और इसके अलावा सर, अभी जो एक्सटेंशन का जो पद्धति है, जैसा आपका कृषि विभाग से आप सॉइल साइंटिस्ट होने दो या नहीं, कृषि विभाग से मैं नहीं हूँ सर, मैं कृषि विज्ञान केंद्र से हूँ। ठीक है कृषि सर। विज्ञान केंद्र आईसीआर से बिलोंग करता है। कृषि विभाग से हैं हमारे मित्र चितरंजन सिन्हा जी, वो अभी आपको कृषि विभाग के बारे में मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं, मतलब जितने भी एक्सटेंशन के लोग हैं, एक्सटेंशन के हम हैं, एक्सटेंशन के लोग हैं, अभी जो पद्धति चल रहा है एक्सटेंशन का, वो अच्छा काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। मतलब जो ऑफिसर लोग लोगों से जुड़ के रहना और उनको समझाना, इसलिए तो जुड़े हुए हैं। देखिए, जो एनजीओ तो बहुत सारे हैं, पाकुड़ जिला में एक एनजीओ नहीं, इफिकोर ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारे एनजीओ है। इफिकोर से क्यों हम जुड़े? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये लोग काम सही करते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से जुड़ करके काम करने में किसान को डबल बेनिफिट होगा। ओके। तो इसके अलावा और 2-3 प्रश्न है सर, वो है इफेक्टिवनेस, कितना असर हुआ ये प्रोजेक्ट जो इफकोर का था उसके विषय में, और इसमें कौन सा स्ट्रेटजी, मतलब जो पद्धति बोलते हैं अपन, इफकोर ने अपनाया और वो बहुत इफेक्टिव था, और कौन सा स्ट्रेटजी लीस्ट इफेक्टिव था, लीस्ट असर हुआ था? 1 मिनट सर, इसके लिए हमको मॉनिटरिंग करना होगा और इसके लिए आपको फंड हमको केवीके को अवेलेबल करवाना होगा। आपका आवाज थोड़ा धीमी है सर, नजदीक आइए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि इसके लिए हमको मॉनिटरिंग करना होगा, तभी हम बता सकते हैं ये प्रश्न का जवाब। और इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए आपको केवीके को फंड अवेलेबल करवाना होगा, देन हम अब अगर आप देखा गया तो क्या काम और इफकोर कर सकता था? क्या चीज अच्छा करने के लिए एक कम्युनिटी के साथ? नहीं, काम तो ये लोग अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसा कोई, हमने तो जितना दिन इन लोग के साथ विजिट किया या अपना भी प्रोग्राम लेकर के गए, इन्हीं लोग के साथ गए, हम तो काम अच्छा ही देखे और फार्मर को भी देखे कि खुश है सब। अभी भी हम जाते हैं कभी ये लोग के विदाउट इनके, चूंकि मेरे भी तो फार्मर हैं, क्योंकि हमने भी सपोर्ट उनको किया है, तो बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से सब कुछ होता है। अभी सुस्थिरता के विषय में पूछने से सर, ये कितने लोग, जितना भी कार्यक्रम अपन सिखाए नए नए चीज, उसका ओनरशिप आया है? मतलब उन लोग हम कर सकते बोल के ऐसा, या हम खुद करेंगे, ऐसा कितना हुआ है? बिना इफकोर के भी हम कर सकते बोल के क्या आप जानना चाहते हैं सर? अच्छा है क्या सर इस विषय में, उनका सुस्थिरता के विषय में? जैसा आपने बकरी दिया है तो आगे भी बढ़कर अच्छा नस्ल का बकरी इन लोग करते रहेंगे, या आपने अच्छा बीज दिया है ये पूरा करते रहेंगे ना? क्या सस्टेनेबल, हम क्या बोले सर कि स्पून फीडिंग यहाँ बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब सुस्थिरता नहीं होता, क्योंकि स्पून फीडिंग जब तक रहेगा तो वो सुस्थिरता कम ही रहेगा। नहीं, स्पून फीडिंग होते रहेगा तब तक होते रहेगा, देन वो धीरे धीरे कमते चला जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल।
और अपना रिलेशनशिप के बारे में सर, एफिकोर संस्था ने आप लोगों से, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, आप लोगों से कैसा रिश्ता बनाए रखा है ताकि माल्टो कम्युनिटी तक ज्यादा से ज्यादा सर्विस मिल पाए? बिल्कुल इन्होंने बनाया है। देखिए, ये सुजीत जी हैं जी, और सूरज है, और सभी लोगों से जो आपके इफिकोर संस्था के लोग हैं, एक थे आसाम तरफ के, वो ये थे अकाउंटेंट वगैरह, ओके, और एक नेल्सन जी थे साउथ इंडिया के। सभी लोगों से बहुत गुड रिलेशन हम लोग का था, और सभी के साथ हम लोग मिलजुल के काम करते थे। और ये अपने जितने भी किसान है सर, उन लोग और दूसरे लोगों से भी अपना ज्ञान शेयर करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करते हैं। ऐसा थोड़े है कि हम इफिकोर वाले ही किसान से सिर्फ ज्ञान शेयर करते हैं। इफिकोर तो एक छोट, वो पूछ रहे सर, जो किसान लोग हमारा सीख के जाते हैं यहाँ से, वो लोग दूसरे से शेयर करते क्या? अच्छा, वो पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, हम देखें, ऐसा तो है नहीं कि हर गांव से हर कोई यहाँ से सीख। कई बार यहाँ ट्रेनिंग भी लेकर के लोग गया है। हमारे यहाँ मेला भी लगता है, किसान मेला, तो उसमें भी किसान लोग आते हैं, तो दूसरे से भी हम पूछते हैं। उस गांव में अगर जाते हैं तो बताते हैं कि हाँ, ये चीज हमको मालूम है। ये भी आश्चर्यचकित चीज क्या है सर इस पूरा प्रोग्राम में इफिकोर का, आपने देखा है इस गांव में कोई भी? क्या चीज आश्चर्यचकित क्या है, मतलब आपने नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है इस गांव में? इफिकोर के जुड़ने से क्या हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल है। वो बकरी वाला जो है ना, वो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बकरी जो है यहाँ का एटीएम है, और अभी यहाँ 650 रुपया किलो मीट बिकता है। और रात में 12 बजे भी अगर किसान को पैसा की जरूरत होती है, तो गांव में ही उसको वो सोल्ड आउट हो जाता है। तो ये नो डाउट बहुत अच्छा काम है। और जबकि देसी वाले करते तो वो लोग थे ही, लेकिन देसी वाला करते थे जिसमें कि यील्ड उनको, मतलब बॉडी वेट बहुत कम होता था। और ये क्रॉस ब्रीड जो दिए हैं, उसके कारण नो डाउट काफी उनको बेनिफिटेड हुए हैं। जी, और दो ही प्रश्न है सर। एक है जैसा मैं बोल रहा था कि लोग एक दूसरे को देखकर करने वाले जितने भी है, वो कितने प्रतिशत हो सकते गांव में? बोले तो जैसे ही आपने कुछ नया विधि बताया, इमीडिएटली अडॉप्ट करने वाले 5 से 7%। ओके। अभी प्रेजेंटली जो है 5 से 7% से ज्यादा एक दूसरे को देख करके नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि माल्टो लोग मेन रूप से, ये लोग इलिटरेट हैं, ज्यादातर लोग इलिटरेट हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता है। तो लेकिन जो लिटरेट पर्सन हैं, वो 5 से 7% लोग करते हैं। और आप क्या सोचते हैं सर, अब पूरा गांव के हिसाब से देखा गया तो कितना इनका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदलाव आ गया है पूरा ये प्रोजेक्ट के नाते या इफकोर संस्था के नाते जो कार्यक्रम किया गया? देखिए, एक मिनट सर, वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपका इफिकोर के कारण नहीं है। थोड़ा आवाज कम है सर आपका। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा आया है। ओके ओके, गुड। लेकिन ड्यू टू इफिकोर ही सिर्फ नहीं आया, उसमें कृषि विभाग लगा हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र लगा हुआ है, JSLPS लगा हुआ है, और इफिकोर भी लगा हुआ है। ओके ओके ओके, कई ऑर्गेनाइजेशन उसमें लगा हुआ है। ओके, मतलब अपना इफिकोर अकेला नहीं है, इधर गवर्नमेंट भी है और कुछ संस्थाएं भी है, ऐसा बोल रहे आप? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब बदलाव तो नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और इतनी अच्छी तरह बताने के लिए।
एपिकोर के साथ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है सर। नहीं, आपका टाइम दिया है इसलिए पूरा टाइम तो है ही। Okay, sir. Thank you so much. Thank you, now sir. you can talk with our agriculture department, with our dear sir Chitranjan Sinha ji hai. Okay. So you can talk with him. We met here itself. थोड़ा क्लोज लगाओ लैपटॉप। हाँ, ठीक है। No, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपसे भी वही प्रश्न पूछना पड़ेगा, शायद अभी 15 मिनट है अपने को इसमें, फिर डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर से कनेक्ट करना सुजीत जी। यस यस यस। ठीक है। तो आप तो परिचित है सर, ये अपना एफिकोर का कार्यक्रम जो माल्टो ट्राइबल्स के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें। ऐसा कोई 3 चीज बताइए सर, जहाँ माल्टो के ट्राइबल के अंदर चेंज आया है। देखिए, हमारे साथ 15-16 में ये हमारे साथ जुड़े राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना के तहत में हमने इनके साथ कन्वर्जेंस करके फार्मर्स के बीच में अरहर, मक्का एवं उड़द का डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको प्रत्यक्षण का कार्य वहां करवाया और लोगों को उसके कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। और वहां बहुत सारे किसान जो है इस भारत सरकार की 10 बरस के अंडर के जो भी वेराइटीज हैं, प्रभेद हैं, उन प्रभेद को वो पहाड़िया मतलब माल्टो वर्ग के लोग इसे एक्सेप्ट करके उसे विद इन 5 इयर्स तक इसको यूज कर रहे हैं और अपनी पुरानी वेराइटीज को वो धीरे धीरे डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। अच्छा है सर। और यहाँ जो दूसरे भी किसान होंगे जो एफिकोर के कार्यक्रम में शामिल नहीं है, फिर भी उन लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ प्रभाव हुआ दूसरे किसानों के, हम भी ऐसा कर सकते बोल के उसमें हमने अपने इनके द्वारा जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन इनके सहयोग से और हमारे सहयोग से हमारे कन्वर्जेंस के माध्यम से जो भी कार्य वहां संपन्न किए गए, वहां और भी दूसरे जगह के किसानों को, फार्मर्स को ले जा करके हमने विजिट्स करवाए और वहां के किसानों को हमने लाइन सोइंग कर ट्रांसप्लांटिंग करने का मतलब ट्रेनिंग दिया था। उस ट्रेनिंग को उसने ऑब्जर्व किया और उसके माध्यम से उसने कार्य को निष्पादन किया था। तो अपने फार्मर्स को ले जा करके हमने दिखाया, तो उसको देख करके हमारे जो मतलब अशिक्षित टाइप के जो मतलब कि कम जानकार लोग थे, वो उसको देख करके प्रभावित हुए और इस तरह से हमने इनके कार्यों को, इनके द्वारा हमारे भी वो फार्मर्स हैं, क्योंकि जब हमने कन्वर्जेंस किया तो ऑटोमेटिक है वो मेरे फार्मर्स भी हैं, आपके भी फार्मर्स हैं और मेरे भी फार्मर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे नए फार्मर्स भी जो उनसे जुड़े, उनका भी काम परिवर्तन हुआ है और वो उस तरफ से उसका उदाहरण देते हैं कि वहां जो है पहाड़िया लोग जो है इस बातों को समझते हैं, तो हम क्यों नहीं समझ सकते। ठीक है, अच्छी बात है सर। और ये श्री पद्धति से आपने खाद का जो बताया उसका लोग अपनाए और आगे भी बढ़ रहा है। हाँ जुनायद, हाँ अभी भी कर रहे लोग, पसंद आए उनको श्री पद्धति, एसआरआई पद्धति। ओके, हाँ एसआरआई पद्धति पर जो है सर, एसआरआई सिस्टम ऑफ रूट आइडेंटिफिकेशन, मतलब जड़ का, मतलब कि किसी भी चीज के जड़ का विकास होता है। तो इस पर ट्रेनिंग फार्मर्स को हर एक साल कुछ ना कुछ, मतलब अगर हम 100 किसानों के बीच में इस बातों को प्रचार करते हैं तो उसमें से 10 या 15% फार्मर्स उस चीजों से एसआरआई पद्धति की ओर अग्रसरित होते हैं, उसके तरफ जो है बढ़ते हैं। और आप चाहिएगा कि हम कहीं भी चाहेंगे कि हम 100 आदमी को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, इस पद्धति के बारे में बता रहे हैं, तो इस पद्धति से 100% लोग
उस और एट्रैक्टिव हो जाए या उससे रुचि अभिरुचि अपना दिखाने लगे, ऐसा संभव भी नहीं है सर अभी फिलहाल, उसको टाइम लगेगा, दैट्स अ टाइम। अभी और एक चीज है सर, ये जो MG नरेगा प्रोग्राम बोलते गवर्नमेंट का, वो आगे भी चलना चाहिए। नरेगा वाला? हाँ, नरेगा देखिए एक्चुअली वो नरेगा का जो कार्यक्रम है वो ग्रामीण विकास के तरफ से चलता है, मतलब उसका संचालक जो होते हैं वो DDC और DC होते हैं, और वो कृषि विभाग से संबंधित उस कार्यों में नहीं है, लेकिन DC साहब के आदेशानुसार उपायुक्त महोदय एवं उपायुक्त महोदय और मतलब DDC साहब के तरफ से आदेशित होता है कि फार्मर्स को जो मनरेगा के द्वारा कुआं या तालाब या किसी भी प्रकार करके नलकूप की व्यवस्था की जाती है, उस जगहों पर फार्मर्स को मतलब सिखाइए कि वहां पर वो पौधे लगाएं, वहां के तालाब और कुएं के पानी का जो है यूटिलाइजेशन कर अपनी खेती का जो है अपने प्रोडक्शन के अपने आय को बढ़ाने की ओर अग्रसर है। यही उनका आदेश होता है, उसके उनके आदेश को पालन हम लोग करते हैं, मतलब उसका बहुत हम लोगों को कृषि विभाग को आदेश के अनुसार उसकी ओर अग्रसर। ठीक है, तो आगे भी ये रहेगा और चलता रहेगा ये? हाँ रहेगा, ये रहेगा सर। और ये अपना जितना भी आप इनपुट्स देते हैं सर फार्मिंग में, वो आगे भी रहना चाहिए, जैसा आपने खाद दिया होगा या बीज दिया होगा? हाँ अभी तो चल रहा है सर, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत में, अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत में। इसके पहले हमारे यहाँ अभी 3 योजनाएं चल रही हैं। एक है NFSM पल्सेस, एक है NFSM कोर सीरियल जिसमें मोटे अनाज आते हैं, एक है NFSM वाइल्ड सीड्स। इस बार NFSM मड़ुआ भी आने जा रहा है, जो जनरली वो पहाड़ी तल के तरफ ही लगेंगे, असिंचित पार्ट्स में ही लगेंगे। तो इसलिए उस तरफ जो है सरकार का भी ध्यान है कि कुपोषण का शिकार से बचाने के लिए भारत सरकार ने NFSM से जोड़ करके कुपोषण को दूर करने हेतु मड़ुआ के तरफ अग्रसर रास्ता अगले साल अपनाया जा रहा है। तो फिर हम इफकोर के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है हमारे मतलब पहाड़िया लोगों के साथ मिलकर के कार्य बेहतर ढंग से निष्पादन कर पाते हैं, और ये मतलब दूरस्थ गांवों में जाने में ज्यादा सक्षम है, और इनके माध्यम से हम इनके किसानों के पास उन किसानों के पास हम आसानी से पहुंच पाते हैं। अच्छी बात है सर। अभी ये और एक विषय है कि अभी जो एक्सटेंशन का पद्धति चल रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा, मतलब ये फिकोर का एक्सटेंशन पद्धति, मतलब किसानों को दिखाना, फिर फील्ड ट्रायल कराना, फिर दूसरों को ट्रेनिंग देना, या नया चीज कैसे इंट्रोड्यूस कराते, ये पूरा कैसा है, ये काम चल रहा है? ये बढ़िया है, जैसे ये हमारे साथ भी जुड़ करके जैसे ये अपना जो जानते हैं तो ये बता पाते हैं, कुछ हमें भी ले लेते हैं, कहते हैं कि आप चले और हमारे प्रोग्राम्स में आप आकर करके अपने ज्ञान का जो है प्रचार अपने किसानों के बीच में करें, ताकि उसको वो समझ पाए और उस पद्धति को वो सही ढंग से अपना सकें। ओके, ठीक है, तो मतलब वो ठीक ही है। और इसके अलावा ये असर के बारे में पूछ रहा हूँ सर, कौन सा स्ट्रेटेजीज जो इफकोर ने अपनाया वो बहुत अच्छा था और कौन सा उतना अच्छा नहीं था? ये ज्यादा बढ़िया, इनका सबसे अच्छा रहा कि किसानों को इन्होंने ज्यादा इम्फेक्टेबल बनाया, कि लाइन शोइंग, मतलब कि पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और मतलब किस पौधे बच्चे अरहर ले रहे हैं तो एक उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, लाइन पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए, मतलब धान में भी जो है वो इन्होंने इस तरह से बताया। SRI सिस्टम में या लाइन शोइंग में कार्य करने हेतु इन्होंने अग्रसरित किया है, और हम लोगों से भी उन्होंने सहयोग लिया है, इनको कन्वर्जेंस किया है। और कौन सा चीज कम असरदार हुआ है
और क्यों हुआ है? अरे का असरदार तो देखिए, यहाँ पर पूर्ण रूप से किसी भी चीज को असरदार बनाने के लिए सरकार को, चाहे एक्सटेंशन वर्कर्स को भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स अशिक्षित होने के कारण हम लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं। जो उसमें से शिक्षित होते हैं वो हमारी बातों को विश्वास करते हैं, उसमें से 10% या 8% ही लोग हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और मतलब अगर पहली बात तो हाँ, बोलिए सर। बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि पहले यहाँ के किसान जो है अपनी सोच नहीं बदल पाते हैं। हम लोग कितना भी करते हैं तो उसमें से 10 से 12% या 8% लोग ही जो है हमारी बातों को सुन कर करके अपनी सोच को बदल पाते हैं। और जब तक हमारा, जहाँ तक 10 से 12 बरस का मेरा फील्ड का अनुभव है, एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में जो मेरा अनुभव है, उससे हमने यही पाया है कि इनके थिंक को जब तक हम नहीं बदलेंगे, इनको सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हम किसी भी चीज को या किसी भी पद्धति को हम इनके बीच में पूर्ण रूप से सफल नहीं बना सकते। अगर हम पलट के देखें तो कौन सा चीज हम अलग से करके उनको अच्छा कर सकते थे प्रोग्राम में? देखिए बहुत सारे यहाँ के, देखिए सबसे बड़ा चीज है, मतलब अनऑफिशियली में अगर थोड़ा सा बात करें तो, ऑफिशियली नहीं, जी ठीक है, अनऑफिशियली में सबसे पहला ये कदम होना चाहिए कि किसी को कुछ भी फ्री में देने की जो व्यवस्था है ना, ये बंद होनी चाहिए। ओके, करेक्ट बोलिए। ये बंद होनी चाहिए, उसका कुछ भी पैसा उसका लगे। देखिए आप किसी भी किसान को अगर 25 लाख का भी सामान दे दीजिएगा ना, फ्री में दे दीजिएगा ना, वो उसका स्ट्रक्चर नहीं दे सकता है, उसकी सेवा नहीं कर सकता है, उसका संरक्षण वो नहीं दे सकता है। अगर वो 10 रुपया का सामान वो अपना बाजार से खरीद के लाएगा, उसकी उस संरचना, उसको देख रेख और उसका संरचना और उसका रखने की व्यवस्था भी वो सही ढंग से करेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी को फ्री में दे करके की आदत, यहाँ की आदतों को बिगाड़ दिया गया। 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये दाल, 1 रुपये चीनी, ये क्या मजाक है। सरकार की ये व्यवस्था, हमें इसके वजह से जो है आपके किसान का सोच नहीं बदल पा रहा है जी। और ये अनऑफिशियली था, ऑफिशियली नहीं। नहीं, करेक्ट बोले आप, क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है या कोई संस्था का प्रोग्राम होता है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उनको और भी अच्छा बनाने के लिए कोई भी चीज उतना फ्री में नहीं देना चाहिए, उनको भागीदार नहीं देना बोल रहे हैं। उनको हाँ, भागीदार कुछ बनाने से एटलीस्ट उन लोग कुछ देने से, हम कुछ देने से दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। कोई बात है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है। और ये सुस्थिरता के बारे में सर, अभी इन लोग ओनरशिप कितना हुआ है? जैसा हमने नया वो जो क्या बोलते हैं बकरा दिया है वैरायटी का, आगे भी चलता रहेगा? हाँ तो वो सब तो बढ़िया है सर, ये हम जाते हैं तो देखते हैं, अच्छा है, वैरायटी है, वहाँ के किसान भी इससे बहुत खुश हैं और आगे कहते हैं कि बढ़ता पहले रहेगा के ये जो पूरा, जो कुछ भी सिखाया गया आगे बढ़ता रहेगा। हाँ ये बढ़ता रहेगा, उसके जनरेशन को वो लोग रख भी रहे हैं। इसका क्रॉस ब्रीडिंग जो आपने दिया है, इसके जो मतलब जर्मिनेशन है, इसको ये लोग रख रहे हैं, जो बड़े हो जा रहे हैं और एटीएम के रूप में इनकी आवश्यकता के अनुसार इसको जो है एटीएम के रूप में बेच कर करके अपनी आवश्यकता को भी थोड़ा देर के लिए पूरा करते हैं। इसलिए ये आपका प्रोग्राम जो है ना, बकरी वाला क्रॉस ब्रीडिंग, ये आपका जो है फेल नहीं होगा, ये सक्सेसफुल योजना है। बाकी चीज भी ऐसे ही चलेगा या तो थोड़ा रुक जाते? क्या जैसा उसने तो कुछ नया वेराइटी ऑफ सीड दिया है, कुछ नया पद्धति बताया, ये पूरा चलता रहेगा? नहीं तो जब इसको लोग अपना लेंगे तो ये पद्धति चलती रहेगी। जब नई कोई पद्धति भारत सरकार या हमारे द्वारा या साइंटिस्ट के माध्यम से आएगा तो फिर उसका भी प्रचार करने में तो समय लगेगा, तब तक इसको लोग छोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी।
अभी गवर्नमेंट के साथ या और कोई संस्थाओं के साथ जैसा रिश्ता बनाया है वो कैसा है सर? हाँ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। देखिए जो हैबिचुएटेड हो चुके हैं, जो उसका प्रोडक्शन देख चुके हैं सर, जो उसका प्रोडक्शन देख चुके हैं, उसको तो वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे। और भी अगल बगल के किसान उसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं अपना रहे हैं, अपना रहे हैं अभी। लेकिन अपनाने की प्रक्रिया जो है वह 1% से 2% ही है। धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं। ये चाहेंगे कि हमारा परसेंटेज 25% हो जाए 1 साल में या 2 साल में, नहीं। उसको देख, जो भी चीज दिखा करके किया जाता है या देख के किया जाता है, उसका प्रोग्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसको 2%, 1%, 3% लोग ही इससे धीरे धीरे प्रभावित होते हैं और उसको अपनाते हैं। ये अभी जितना भी रिश्ता बनाया है इफ्कोर का, वो कैसा है सर गवर्नमेंट और दूसरों के साथ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोई अच्छा। सरप्राइजिंग चीज, आश्चर्यचकित वाले चीज हो रही है उन गाँव में? आश्चर्य का कोई भी काम हो रहा है उधर गाँव में? जैसे बहुत सारा पहाड़िया वाला आश्चर्य का चीज है। जैसे वहाँ आपको लाह टाइप का जो नहीं, जो इफ्को ने नहीं सीखा है फिर भी हो रहा है। हाँ हो रहा है। बैर के ऊपर कुकुन लगता है, लोग लगाते हैं बैर के ऊपर कुकुन, मतलब वो रेशम टाइप का जो होता है लाह। हाँ उसकी खेती पुरजोर होती है पहाड़िया इलाके में। बैर का खेत ज्यादा होता है, बैर का पेड़ ज्यादा है, उस पर वो कुकुन लगाते हैं। उसका जो है सेलिंग जो है आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में यहाँ के किसानों से ले जाते हैं, करते हैं सर। ठीक है। और ये जो उनके अपना है, अपना जी अपने ढंग से करते हैं। यही उनका सबसे अद्भुत है। अभी जितने भी किसान हैं उनका ज्ञान दूसरों को भी बांटते हैं। हाँ बांटते हैं सर, बांटते हैं। और अभी कोई भी चीज हम उनको बोलने से इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेते हैं फार्मर्स, किसान? इमीडिएट नहीं करते, इमीडिएट नहीं करते हैं। 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, तब वो समझते हैं कि न, जब तक हमारा तो नजदीकी नहीं होता। हमारा रिलेशन, उनका रिलेशन, फार्मर्स का रिलेशन और एक पदाधिकारी का रिलेशन एक मित्रवत नहीं होता है, तब तक वो मेरे किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करने में शायद रुक जा रहा है सर। फाइनल क्वेश्चन समझ पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं। जी, अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन गांव में हुआ है वो कैसा हुआ है ओवरऑल? बदलाव कैसे चेंजिंग है। आपको तो बोले कि 12 से हम जहां तक अपने एरिया में हमने जहां जहां कन्वर्जेंस आपके फोर के साथ किया, हमने अपने साथ जो कार्य किया उसमें 15 से 20% लोगों में हमारी पद्धति को इजी वे में अडॉप्ट कर रहे हैं और वो धीरे धीरे प्रत्येक ईयर 2%, 1%, 3% बढ़ रहे हैं, घट तो नहीं रहे हैं। ठीक है सर, आपका समय दिए है आपने, बहुत अच्छा नहीं, सब कुछ बहुत बोला अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। कैन आई स्टॉप इट? बाय।